Hello children, welcome back to Extra Class with RN Vandal. How are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss your lesson number 23, synthesis of sentences from your book Collins English Grammar and Compositions of Class 8. And this is part third video. Part first and second already uploaded in my channel. You can check it from the playlist of your class or link is given in the description. Okay. So in this video we will discuss from A part. और एक चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज मेंशन इन कमेंट सेक्शंस वेयर आर यू वाचिंग फ्रॉम, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो. सो एक पार्ट शुरू करते हैं. एक पार्ट में देखते हैं क्या है. ज्वाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग नाउन और फ्रेजेस इन अपोजिशंस. कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था लास्ट पार्ट में कैसे इसको किया जाता है कुछ एग्जाम्पल के साथ. डायरेक्टली हम लोग अभी पार्ट स्टार्ट करेंगे. इस क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार. माई ग्रैंड फादर इज़ वंडरफुल कुक. ग्रैंड मदर सी कैन मेक एग्जॉस्टिक्स डिशेज आउट ऑफ सिंपल इंग्रेडिएंट्स. सो माई ग्रैंड मदर ए वंडरफुल कुक. माई ग्रैंड मदर इज़ है. सो आपको क्या लिखना है. माई ग्रैंड मदर अ वंडरफुल कुक. अ वंडरफुल कुक. इसके बाद कैन मैक एग्जॉस्टिक्स डिक्स, सी कट देना आपको. कैन मैक एग्जॉस्टिक्स डिश और डिशेस. ठीक है, डिशेस आउट ऑफ सिंपल इंग्रेडिएंट. आउट ऑफ सिंपल इंग्रेडिएंट आपका सेंटेंस है. दिस इज़ शेखर, ही इज़ एन टैलेंटेड पेंटर. ठीक है, दिस इज़ शेखर आपका सही है. दिस इज़ शेखर और टैलेंटेड पेंटर. और टैलेंटेड पेंटर आपको लिखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको लिखना नहीं है कुछ. हर फादर इज़ ए साइंटिस्ट, सी ट्यूटोर्ड हर इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ठीक है, सो इसका जो है हर फादर अ साइंटिस्ट. हर फादर अ साइंटिस्ट, इच को काट करनी है, आपको कट करनी है. हिज फादर इज़ अ साइंटिस्ट. ट्यूटोर्ड हर इन केमिस्ट्री. ट्यूटोर्ड हर इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. हो गया. नंबर 4 में आते हैं. कंसल्टेड डॉक्टर सिन्हा. डॉक्टर सिन्हा इज़ ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग सर्जन इन द सिटी. ठीक है, सो कंसल्टेड डॉक्टर सिन्हा. कंसल्टेड डॉक्टर सिन्हा वन ऑफ द लीडिंग सर्जियस इन सिटी. वन ऑफ द लीडिंग सर्जियस इन द सिटी. ही इज़ आपको कट कर देनी है. नंबर 5 में आना. आई मेट मिस्टर हुसैन इन नेपाल. ही इज़ एन रेनॉट एस आर्कियोलॉजिस्ट. सो इसका जो आंसर है देखते हैं क्या है. नंबर 5 का आई मेट मिस्टर हुसैन ए रेनोवेंड आर्कोलॉजिस्ट इन नेपाल. ठीक है, आई मेट आंसर लिख देता हूँ. MET मेट मिस्टर हुसैन. मिस्टर हुसैन HUSAIN हुसैन. ए रेनोवेल्ड ARENOWED रेनोल्ड आर्कियोलॉजिस्ट इन नेपाल. आर्कियोलॉजिस्ट इन नेपाल आप लिख लेना. नंबर 6 में आते हैं. नंबर 6 जो है देखते हैं. नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स इन ऑल टाइम. लुक एट हिज पोर्ट्रेट. सो लुक एट पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. लुक एट पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स इन ऑल टाइम. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल इन ऑल टाइम्स. इसका जो आंसर आएगा. आगे देखते हैं. यूजिंग प्रीपोजिशंस विद नाउन और ING फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे. द जैसे पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं. एज एग्जांपल द स्टूडेंट वेयर फैसिलिटेड देन द प्रोग्राम बिगेन. ठीक है, स्टूडेंट्स की जो फैसिलिटेशन है, उनको जो तैयारी वगैरह करनी है वो करेंगे, फिर प्रोग्राम स्टार्ट होगी. आफ्टर ए फैसिलिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स द प्रोग्राम बिगेन. नंबर 4 उसका जो नेक्स्ट है. ही लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन हिज न्यू बिजनेस. ही स्टिल hopes to be successful businessman one day. In spite of losing a lot of money in new business, he hopes a successful businessman one day. इसका जो आंसर इस तरह से आने वाला है. आगे देखते हैं जी पार्ट में. जी पार्ट में क्या है. join the sentences using a given preposition with a verb plus ING और noun के साथ आपको यूज़ करनी है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ आपको यूज़ करनी है. ठीक है, यूज़ इन स्पाइट ऑफ द वर्ब. सो इसका जो आंसर है इस तरह से होगा. इन स्पाइट ऑफ फेलिंग. इन स्पाइट SPIT स्पाइट ऑफ फेलिंग FAILING. इन स्पाइट ऑफ फेलिंग. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग हिज मेडिकल एंट्रेंस.
his medical 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 entrance entrance in spite of his medical entrance examination several time examination several several times Jeet is talking it again. Jeet is taking it again. Jeet is taking it again. Taking T-A-K-I-N-G taking it again A-G-A-I-N again. ठीक है, आगे देखते हैं. हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी आ रही है इसमें, मैं समझ सकता हूँ. सुमन वॉज गिवन अ प्राइज ही हैड कम फर्स्ट इन साइंस ओलंपियाड. यूज़ फॉर और वर्ब यूज़ करनी है. कैसे बनाएंगे? सुमन वॉज गिवन अ प्राइज फॉर कमिंग फर्स्ट इन साइंस ओलंपियाड. आई एम रिपीटिंग माई आंसर वंस मोर. सुमन वॉज गिवन अ प्राइज फॉर कमिंग फर्स्ट इन साइंस ओलंपियाड. ये नंबर सेकंड का आंसर. नंबर थर्ड का देखते हैं. दे फिनिश डांसिंग देन द कम्युनिटी डिनर बिगेन. ठीक है, इसका जो आंसर है आफ्टर द डांस वॉज फिनिश्ड. आफ्टर द डांस वॉज फिनिश्ड द कम्युनिटी डिनर बिगेन. द कम्युनिटी डिनर बिगेन. नंबर फोर में आएंगे. ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ अर्थक्वेक सी फेंट. So after hearing the news of earthquake, after hearing the news of earthquake, she faint. She faint. Number 5 में आएंगे. Expenses are rising but you have not increased your earning. So इसका जो आंसर है डिस्पाइट आपको यूज़ करनी है इसमें स्टार्टिंग में. डिस्पाइट एक्सपेंसेस राइजिंग, डिस्पाइट एक्सपेंसेस राइजिंग यू हैव नॉट इंक्रीज योर अर्निंग. यू हैव नॉट इंक्रीज योर अर्निंग. नंबर फिफ्थ का है. नंबर सिक्स में आते हैं. नंबर सिक्स में क्या है? सोनल फाउंड आउट द सीक्रेट सी वॉज वेरी एंग्री. ओके, सो इसमें आपको क्या यूज़ करना? ऑन यूज़ करनी है. ऑन फाइंडिंग आउट द सीक्रेट. ऑन फाइंडिंग आउट द सीक्रेट सोनल वॉज वेरी एंग्री. सोनल वॉज वेरी एंग्री. ठीक है. नंबर 7 में आएंगे. हर बिजनेस बिकम सक्सेसफुल सी बिगेन टू एक्सपेंड टू अदर फील्ड्स. सो यूज़ विथ एंड नाउन का यूज़ करेंगे हम लोग. विद द सक्सेस ऑफ हर बिजनेस. विद द सक्सेस ऑफ हर बिजनेस सी बिगेन एक्सपैंडिंग टू ऑल फील्ड्स. सी बिगेन एक्सपैंडिंग टू ऑल फील्ड्स. ये आपका जी पार्ट है. जी पार्ट के बाद आगे देखते हैं. फॉर्मिंग कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस में कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम लोग. कंपाउंड सेंटेंस आपको ऑलरेडी पता है और सिंपल सेंटेंस क्या होती है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट एक्सरसाइजेस में. यहाँ पर आपको देखना है. लाइक सी रीड द बुक, सी रिटर्न इट इन द लाइब्रेरी. सी रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी. हम लोग एंड का यूज़ कर रहे हैं. सिंपल सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस है. सो एच पार्ट में देखते हैं. एच पार्ट क्या है? एच पार्ट जो है आपका join each pair of simple sentences to form a compound sentences using conjunctions. कंजक्शन का यूज़ करते हुए आप इसको करेंगे. सो कैसे करेंगे? रोहित इज़ ए गुड राइटर एंड डिबेटर. ओके, रितिका इज़ ए गुड राइटर, रितिका इज़ ए गुड डिबेटर. बहुत ही सिंपल है. हम लोग यहाँ पर एंड यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे? रितिका इज़ ए गुड राइटर एंड गुड डिबेटर. रितिका इज़ गुड राइटर एंड डिबेटर. ठीक है. सेकेंड नंबर. ही वॉज ए नेचुरल लीडर and he was made the head boy. So he was a natural leader and so he was made head boy. He was a natural leader so he was made head boy. Number third में आएंगे. My sister was not well, she went for the school excursion. So इसका जो आंसर है my sister was not well yet she went for the school excursion. यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद yet का यूज़ करेंगे. My sister was not well yet she went for a school excursion. ठीक है, स्कूल की ट्रिप के लिए जाती है. आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कंजक्शंस का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा अधिकतर, आप देख सकते हो. नंबर फोर्थ में आएंगे. द फिल्म वॉज प्रोवोकिंग. द फिल्म वॉज एंटरटेनिंग. फिल्म प्रोवोकिंग होने के साथ साथ एक माइंड राइजिंग होने के साथ साथ एक मैसेज देने के साथ साथ ही बहुत ही एंटरटेनिंग थी. द फिल्म वॉज प्रोवोकिंग एज वेल एज एंटरटेनिंग. एज वेल एज यूज़ करेंगे. द फिल्म वॉज प्रोवोकिंग एज वेल एज द एंटरटेनिंग. ठीक है. नंबर फिफ्थ में आएंगे. नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या है. नंबर फिफ्थ. आई हैव नॉट मेट द जर्नलिस्ट, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम. सो आई हैव नॉट मेट द जर्नलिस्ट नॉर हर्ड अबाउट हिम. आई हैव नॉट मेट द जर्नलिस्ट और नॉर हर्ड अबाउट हिम. नंबर सिक्स में आएंगे. द चेरीज वेयर नॉट राइप, दे वेयर नॉट स्वीट. द चेरीज वेयर नॉट राइप नॉर स्वीट. द चेरीज वेयर नॉट राइप नॉर स्वीट. नंबर सेवन में आएंगे.
नंबर 7 में देखते हैं, द थीप स्टॉल सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, द थीप ब्रॉक द फर्नीचर. सो द थीप स्टॉल सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, द थीप ब्रॉक सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ठीक है, एंड ब्रॉक द फर्नीचर. नंबर 8 में आते हैं. नंबर 8 क्या है? वी कैन गो टू द बीच फॉर द वैकेशंस, वी कैन गो टू द माउंटेन्स फॉर द वैकेशंस. इसका जो आंसर है देखते हैं. वी कैन एदर गो टू द बीच, वी कैन एदर गो टू द बीच, गो टू द बीच. ठीक है, समंदर के बीच में जा सकते हैं. एदर EITHER एदर का यूज़ करें. वी कैन गो एदर गो टू द बीच. ओके, गो टू द बीच और माउंटेन फॉर द वेकेशन, और माउंटेन फॉर द वेकेशंस. नंबर 9 में आते हैं. नंबर 9 क्या है देखते हैं. द इंसेक्ट्स बीट मी, आई क्राइड आउट इन पेन. सो इसका जो आंसर है, द इंसेक्ट बीट मी एंड आई क्राइड आउट इन पेन. इंसेक्ट बीट मी एंड आई क्राइड आउट इन पेन. नंबर 10 में आते हैं. नंबर 10 देखते हैं क्या है. नंबर 10, द पेशेंट हैड ए स्लिम चांस टू लीव, द डॉक्टर इज हैड टू गो अहेड विद द सर्जरी. इसका जो आंसर है एक बार देख लेते हैं. द पेशेंट हैड स्लिम चांस टू लीव बट द डॉक्टर डिसाइड टू गो अहेड विद द सर्जरी. ठीक है, इसका जो आंसर है. आगे आप देख सकते हो, हम लोग इसका आंसर बना लिए हैं. कौन सा है? 11 का है. ठीक है, 11 का है. हाँ, अब 10 का है. अब 11 का देखते हैं. ही इज़ गुड इन एकेडमिक्स, ही इज़ ऑल्सो ए गुड एथलीट. सो इसका जो आंसर है देख लेते हैं एक बार दोबारा. ही इज़ गुड इन एकेडमिक्स, ही इज़ गुड इन एकेडमिक एंड का यूज़ करेंगे. एंड ही इज़ ऑल्सो ए गुड एथलीट, एंड इज़ ऑल्सो ए गुड एथलीट. ठीक है, नंबर 12 में आते हैं. पायल हैज़ अ सिंपल हैबिट, हर सिस्टर हैज़ एक्सपेंसिव हैबिट. ठीक है, पायल हैज़ सिंपल हैबिट्स वेर एज WHEREAS, वेर एज हर सिस्टर हैज़ एक्सपेंसिव हैबिट, हर सिस्टर हैज़ एक्सपेंसिव हैबिट्स. इन नंबर 12 का है. ठीक है, सो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है आपकी एक्सरसाइजेस लास्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, 4th पार्ट ऑफ द वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू part of the video. Till then, be happy. Thank you. Bye.